सर फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थ्योरी कंप्लीट करी एकदम परफेक्ट तरीके से? आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके 50 क्वेश्चन एक दिन में लगा दिए, मजा आ गया। दूसरे दिन तब भूल गए। गलत करो, बार बार गलत करो क्वेश्चन को, जरूरी है। आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, अच्छे से सुनना इस बात को। मान लो आपने 1000 क्वेश्चन को भी टैग कर दिया ना, अरे मैं लिख के देने को तैयार हूं। सर फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे। सर क्लास में आप करवाते हो तो बन जाते हैं, लेकिन खुद से नहीं बन पाते हैं। यह एक ऐसा सवाल है बच्चों जो बार बार आप लोग अपने टीचर से पूछते रहते हैं। तो मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अगर आप फिजिक्स को सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे। क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थ्योरी कंप्लीट करी एकदम परफेक्ट तरीके से? क्या आपने सारे के सारे फॉर्मूले कंप्लीट किए एकदम परफेक्ट तरीके से? बताइए। मतलब मेरा कहने का यह है कि प्रैक्टिस करने से पहले कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने 100% थ्योरी और 100% फॉर्मूले याद कर लिए हैं? बताइए आप खुद। और चलो ये अगर आपने कर भी लिया है तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सॉल्यूशन देख लिया? यार ये तो हर बार ही होता है ना। हर बार आप सॉल्यूशन देख लोगे, हर बार नहीं बना सॉल्यूशन देख लिया, नहीं बना सॉल्यूशन देख लिया, नहीं बना सॉल्यूशन देख लिया। बेटा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप यह बताओ कि आपने एक क्वेश्चन कितनी बार गलत किया। ये आप गलतियां हैं जो कर रहे हो, आपको नहीं करना है। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। आप मानो इस चीज को, आपने सॉल्यूशन जहां देखा बेटा आप गेम से बाहर हो। आपको क्या करना है मैं बताता हूं। तो सर अब क्या करना है, बात यह आती है। सबसे पहले तो बच्चों आपको थ्योरी और फॉर्मूला परफेक्ट तरीके से याद होना चाहिए जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो। उसके पहले पहली बात यह। दूसरी बात बच्चों, गलत करो, बार बार गलत करो क्वेश्चन को, जरूरी है। आप एक क्वेश्चन को 10 बार गलत करोगे तो आपको यह पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या नहीं करना है। जब तक आप गलत नहीं करोगे बच्चों, आप अपने ब्रेन में मसल मेमोरी जो कहते हो ना, वो डेवलप ही नहीं कर पाओगे। आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप नहीं होंगे। बात कर रहा हूं अभी मैं इसके आगे आकर। अच्छा, इसके बाद एक ये चीज आप ध्यान रखो, डेली 15 क्वेश्चन मतलब करने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड ले सकते हैं। नीट काका जी की एप्लीकेशन से 4000 से ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन 15 क्वेश्चन करने हैं और खुद से करने हैं, बार बार गलत करने हैं। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू के 1 महीने में 15 क्वेश्चन करने में डेली 1.5 से 2 घंटा लग सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड डेवलप होता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे आपका ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप डेली 15 क्वेश्चन खुद से कर रहे हो ना, तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप 15 मिनट से भी कम समय में 15 क्वेश्चन डेली के करेंगे। आप 14 मत करो, आप 16 मत करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के हिसाब से 15 क्वेश्चन पर डे के खुद से सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देखे। देन ओनली आप बच्चों फिजिक्स के कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब एक और सवाल बहुत बड़ा आता है मेरे पास कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन क्लब होकर आते हैं 5-7 टॉपिक के, या जब फुल सिलेबस हो जाता है, तो सर हम टाइम फिस हो जाते हैं। एकदम प्रैक्टिकल बातें करने आए हो बेटा, यही सारी प्रॉब्लम आप कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है बेटा, इस बात को समझो। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बैठाओ कि नीट में जो 50 क्वेश्चन आने हैं वो टॉपिक वाइज नहीं रहेंगे, वो मिक्स होके रखे रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो इस प्रॉब्लम को आपको डे 1 से टैकल करना है। जैसे ही आपके 2-3 यूनिट हो जाती हैं बच्चों, सबसे पहला काम आपको मसल्स, अपनी ब्रेन रिफ्लेक्सेस डेवलप करने हैं। ब्रेन मसल के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, कि क्वेश्चन देख के समझ जाऊं कि यार ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आएगा। आप आज से ही बच्चों क्या करते हो, अब मैं बताता हूं आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके 50 क्वेश्चन एक दिन में लगा दिए, मजा आ गया। दूसरे दिन तब भूल गए। नहीं करना है। आप बच्चों 15 क्वेश्चन पर डे के कर रहे हो ना, 15 क्वेश्चन को 3 टॉपिक में बांट लो।
5 क्वेश्चन एक टॉपिक के, 5 क्वेश्चन एक टॉपिक के, 5 क्वेश्चन एक टॉपिक के। और टॉपिक से बेटर मैं कहूंगा यूनिट चेंज कर लो, 5 क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, 5 क्वेश्चन कर लो 1D के, 5 क्वेश्चन कर लो 2D के। डेली बेसिस पर आप आज से ही टॉपिक्स को मिक्स करना स्टार्ट करो, लेकिन ध्यान रखना 15 क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए और सॉल्यूशन आपने नहीं देखना। एक बार में पूरे 15 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो क्या गलतियां कर रहे हो और उनको लिखो। और एक और साइंटिफिक तरीका बताता हूं अब आपको आगे करने का, ठीक है। क्लब कर लिया अपन ने क्वेश्चन, क्लब करना यानी वही मैंने आपको सिखाया। अब समझो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको उसको टैग करना है। आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, अच्छे से सुनना इस बात को। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम टैग करना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने 1D का क्वेश्चन किया, 1D का क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है ये 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है। उसके बाद उसका सब टॉपिक कौन सा है, वो यूनिफॉर्म मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, मोशन अंडर ग्रेविटी का है या ग्राफ का है। अगर यूनिफॉर्म मोशन का है तो देखो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है तो आपको वो कैलकुलस वाली मेथड लगानी पड़ेगी। मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। ग्राफ्स का है वो आपको देखकर समझ आएगा। लेट्स से आपने उस क्वेश्चन को शॉर्ट किया, 1D का है, उसमें यूनिफॉर्म मोशन है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। अब उसका डेटा लिखोगे। अब डेटा लिखोगे तो आपको v is equals to u plus 80, s is equals to ut plus half 80 square and v square is equals to u square plus 2s, यही 3 इक्वेशन को खेलकर कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा या नहीं। आपको हर चैप्टर के हर सब टॉपिक को पहचानना आना चाहिए ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग। अब सुनो, एक बार आपने उसको टैग कर लिया, अब देखो नोन क्या है, अननोन क्या है, और जो अननोन है उसको निकालने के क्या क्या तरीके हैं। साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूं। लेट्स से 50 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। अब आपको नहीं पता, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप नहीं कर पाओगे ये, लेकिन आपने इनफ प्रैक्टिस की है, कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपका दिमाग उसको बच्चों टैग करना चालू कर देगा। ये डुअल नेचर का क्वेश्चन है, डुअल नेचर में इसमें एनर्जी ऑफ फोटोन पूछी हुई है, एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसे निकालते हैं, E is equals to hf। ये डुअल नेचर का क्वेश्चन है, इसमें पावर पूछा हुआ है, पावर होता है एनर्जी ऑफ लाइट अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी ऑफ लाइट हो जाता है n टाइम्स दी एनर्जी ऑफ फोटोन। तो आपको टैग करना आना चाहिए क्वेश्चन को। एक बार आप टैग करना सीख गए, इनिशियली बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार ये सीख गए ना तो जब वो नीट में 50 क्वेश्चन आएंगे आप देखोगे अच्छा ये रोटेशन का मोशन है, रोटेशन के अंदर सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास में पार्टिकल सिस्टम है या कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, पार्टिकल सिस्टम है तो आप ये 3 फॉर्मूले लगाओगे, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है तो उसके अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, हाँ या ना। अच्छा, रोटेशन का क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग का है, रॉड का है, स्फीयर का है, किस एक्सिस के अबाउट पूछा है, पैरेलल एक्सिस लग रही है या आपको परपेंडिकुलर एक्सिस लग रही है। एक बार क्वेश्चन टैग करके करने का ट्राई करो। इनिशियली टाइम लगेगा आपको, हो सकता है आप लिखने लगो, लेकिन एक बार टैग करना सीख गए तो जब नीट का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे वो टैगिंग आपके दिमाग में फिक्स हो चुकी रहेगी। मान लो आपने 1000 क्वेश्चन को भी टैग कर दिया ना तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन किस टॉपिक का, उसका सब टॉपिक क्या है, सब टॉपिक में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर्मूला में क्या नोन है, क्या अननोन है और अननोन को कैसे निकालना, अरे मैं लिख के देने को तैयार हूं। एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। अगर आप ये साइंटिफिक अप्रोच सीख गए तो ध्यान रखना किसने बताई सबसे पहले यूट्यूब पर। और आप सुनो अच्छे से बच्चों, सबसे इजीएस्ट वे में अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो इस चैनल को फॉलो कर लो। 28 दिन का चैलेंज, यहां पर मैं डेली रात में 8 बजे आप लोगों के समक्ष आ रहा हूं। अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़ रहे हैं, जाकर देखो, आपको पता लगेगा कि सबसे इजीएस्ट वे में कैसे फिजिक्स पढ़ाई जाती है। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों। मेरा नाम है आदित्य जैन, बच्चे मुझे प्यार से एजे सर कहते हैं और मैं फ्यूचर में आपका बेस्ट और फेवरेट एडुकेटर बनने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।